आपको किसी की आदत लग चुकी है। जब किसी की आदत लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप बुरी तरह से फँस जाते हैं। आप कुछ लड़के होंगे कि मैं उस लड़की के बिना नहीं रह सकता, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मेरे को साँस नहीं आ रहा है। लड़कियाँ भी कुछ लड़कों के लिए पागल हैं कि उसके बिना आप बिल्कुल में रह नहीं सकती। अब मुझे उसके बिना जब तक उसकी आवाज़ ना सुन लूँ, मुझे चैन नहीं आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मज़े की बात ये है कि लड़के को भी पता है कि मेरा इस लड़की के साथ फ्यूचर नहीं है, और सेम लड़की को भी पता है कि मेरा इस लड़के के साथ फ्यूचर नहीं है। दोनों को पता है, अच्छे से पता है कि हमारी जो रिलेशनशिप चल रही है इसका कोई फ्यूचर है ही नहीं, कोई मतलब है ही नहीं। फिर भी आप लोगों ने मान लिया है कि बस इसके बिना मैं नहीं रह सकता, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जब किसी की आदत लग जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और वीडियो को अभी लाइक कर दो। आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, गारंटी है मेरी, लाइक कर लो बस। तो भाई, लड़की को पता है कि लड़के से उसने रिचार्ज भी करवा लिया, कॉल्स और मैसेज भी आ रहे हैं, डेली की डेली बात हो रही है और इतनी ज़्यादा उनकी अटैचमेंट हो चुकी है कि अब उस लड़की की मेंटेलिटी ये बन चुकी है कि उस लड़के के बिना यार अब जीना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली लड़का है, लड़के को भी लग रहा है यार रोज़ उसके साथ में घूमने जा रहा था, रोज़ उसके साथ में कुछ ना कुछ खाना खाने जा रहा था या घूमने फिरने गया, मैं उसको शॉपिंग्स करा रहा हूँ। तो लड़का भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब उसकी हैबिट लग गई तो अब क्या करें। तो मेरे दोस्तों, किसी भी चीज़ की आदत लगने के लिए ना और 21 डेज़ का एक रूल होता है कम से कम, और ये बात को ना आप यहाँ बिठा लो और इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो होता ये है मेरे दोस्तों कि आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से पता है कि यार ये जो लड़की है मेरा यूज़ कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, टाइम पास कर रही है अपना कि हेलो मेरा रिचार्ज करवा दो, या फिर बेबी मुझे पार्टी में जाना है, उसके लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े मुझे दिला दो, अच्छी अच्छी ड्रेसेस मुझे दिला दो, आईफोन मुझे दिला दो। पूरा तरीके से यूज़ कर रही है, लड़के का अच्छे वाला काट रही है। फिर भी लड़के के माइंड में क्या है, अरे यार मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता। अब बताओ क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में। सिमिलरली लड़की को भी पता है कि ये लड़का मेरा यूज़ कर रहा है, मेरे अलावा और भी लड़कों के साथ में इसका घूमना फिरना है, लेकिन यहाँ से वीक हो, यहाँ से अरे नहीं नहीं नहीं, इसके बिना तो मुझे सांस ही नहीं आएगा, यही तो मेरा ऑक्सीजन है, इसके बिना तो मेरा दिल नहीं धड़केगा, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। अब बताओ, सिचुएशन ये है भाइयों, जैसे स्मोकिंग की हैबिट ले लो। कुछ लोगों को स्मोकिंग की हैबिट लग जाती है। जो लोग सुबह सुबह उठते हैं, उनको सुबह सुबह अगर सुट्टा ना मिले तो भाई फ्रेश होने में दिक्कत हो जाती है। ये सब क्या है, ये आदत है। कुछ लोगों के साथ में होता है कि रात में सोने से पहले उनको अल्कोहल चाहिए ही चाहिए। अब बताओ, बिना अल्कोहल पीने वाले लोग भी तो जी रहे हैं ना। अब अल्कोहल चाहिए ही चाहिए, तभी उनको अच्छी नींद आएगी, तभी उनका खाना अच्छे तरीके से पचेगा। इस तरह की बातें होती हैं। टी कॉफ़ी की हैबिट लग जाती है। अगर स्टूडेंट हैं तो सुबह सुबह मम्मी चाय पराठा चाहिए ही चाहिए। ऑफिस में जा रहे हैं, घर से निकल के ऑफिस चले गए, ऑफिस में जाते ही बैग रख दिया और आराम से, और थोड़ी बहुत देर बाद अरे यार चलो चाय पीने चलते हैं। जब तक चाय नहीं पी लेंगे भाई साहब काम स्टार्ट हो नहीं सकता है। मतलब तमाम आदतें हैं, चाय पीना है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, इसी तरह से आपको हैबिट लग जाती है। तो बात यहाँ पे क्या होती है, आप लोगों के ना यहाँ माइंड में चल रहा होता है कि यार बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं, अब उसके बिना नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकती सर, मर जाएंगे उसके बिना, मर जाएंगे। लड़कियाँ पागल हो रही हैं कि उसके बिना मर जाऊंगी, लड़के पागल हो रहे हैं कि मैं उसके बिना मर जाऊंगा। लेकिन आप क्या, आपको सच्चे मन से सोचो, आपको खुद पता है कि ये प्यार नहीं है, ये बस एक टेम्परेरी आपने बना लिया है कि यार उससे मैं प्यार करता हूँ। अगर आप सच्चे मन से सोचोगे ना, तो सोचना कभी रात में बैठ जाना मस्त अपना कुर्सी पे और सोचना, बिस्तर में पड़े पड़े मस्त ठंड चल रही है, रजाई ओढ़ो, सोचना कि क्या ये सच में प्यार है। आप लोग खुद कहोगे और हो सकता है आप लोगों को हंसी भी आएगी, हाँ यार प्यार नहीं है, आप लोगों ने ज़बरदस्ती का बना रखा है कि यार इसको छोड़ दिया तो दूसरा नहीं मिलेगा, यार इसको छोड़ दिया या इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं दूसरी कहाँ से लाऊंगा। ये सब टाइम पास करने के लिए, हालांकि सबके लिए नहीं है।
ट्रू लव होता है 1% 5%, 1 से 5% के बीच में, बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। तो भाई दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्यार, ट्रू लव, और एक होती है अटैचमेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप लोगों को पता है? आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। ट्रू लव तो जो ट्रू लव करते हैं उनको अच्छे तरीके से पता है कि 10 दिन अगर उनसे बात हो रही है और 11वें दिन उनको कोई काम आ गया या 3 दिन के लिए उनका टूर है, तो वो लोग ना हाइपर नहीं होते कि अरे कहाँ है कहाँ नहीं है, मुझसे बात क्यों नहीं हो रही है, इतने दिन का टूर था तो एक बार मुझे कॉल कर सकते थे, मुझे मैसेज कर सकते थे। कोई भी लड़ाई नहीं होती है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है और हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन होता है उनके बीच में, वो होती है ट्रू लव। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। और वहीं अगर हम बात करें अटैचमेंट की, तो अटैचमेंट के बारे में क्या होता है कि उसी के बारे में सोच रहे हो, जैसे ही सुबह उठे हेलो बेबी गुड मॉर्निंग और खाना खा लेना, और थोड़ा टाइम हो गया उसके बाद में तुमने खाना खा लिया, उसमें क्या खाया तुमने, अरे अपना ध्यान रखना, मतलब लगे पड़े लगे पड़े लगे पड़े, मैसेज पे मैसेज बात हो रही है, और टाइम मिल गया तो कॉल चल रही है, और मेट्रो में जा रहे हैं फ़ोन पे लगे पड़े हैं, इधर से लड़का लगा हुआ है हेलो हाँ बेबी, और उधर लड़की भी किसी कोने में दूसरी मेट्रो में रेड लाइन में सफ़र कर रही है, उसमें आराम से बातें करते हुए जा रहे हैं। 2 घंटे का सफ़र है, 2 घंटे बातें कर ली, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, महीना महीना हो गया, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे 5 घंटे लगे पड़े हैं। अब सोचो 21 दिन का रूल होता है आदत लगने का। अटैचमेंट जो हो जाती है आपको, आप डेली बात कर रहे हो, चलो मान लिया आपने, आप किसी लड़की से या लड़की किसी लड़के से डेली 2 घंटे बात कर रही है, सुबह जाते टाइम बात करे आते टाइम बात करे, कम से कम मान लो 2 घंटे बात कर रही है, 20 दिन 21 दिन 3-4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल 2 साल का रिलेशनशिप हो गया। अब बताओ एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि वो लड़का उससे बात नहीं कर रहा था, सर हम तो मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे मर जाएंगे, वो लड़का नहीं मिला तो वही मेरी सुबह है, वही मेरी शाम है, वही मेरा ऑक्सीजन, वही मेरा हार्ट है। अब बताओ ऐसा होता है कहीं? ये अटैचमेंट है आपकी, जो आपने लत लगा ली ना कि उससे बात करे बिना आप रह नहीं सकते रह नहीं सकते, फिर पड़े हैं किसी कोने में बिस्तर पे मुंह झांक के और तकिए को गीला कर रहे हैं कि बस किसी तरह से उससे बात हो जाए। अब देखो उसका लास्ट सीन, आराम से लगे हुए हैं, पता है कि नहीं होगी बात, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका लास्ट सीन देख रहे हो। और यही बात दोनों के लिए लागू होती है, मैं एक के लिए नहीं कह रहा हूँ। यहीं अगर लड़का लड़की को छोड़ दे तो लड़की भी परेशान है, अरे अब मैं क्या करूँ, उसका बार बार अरे बस कहीं से मैसेज आ जाए, उसको कॉल कर रहे हैं मैसेज कर रहे हैं, मैसेज नहीं देख रहा है, देख के छोड़ दे रहा है, बुरी तरह से परेशान है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। अगर मान लो मम्मी ऑफिस से घर आए, मम्मी बोलती है बेटी खाना खा लो, अरे मम्मी मेरा मूड ठीक नहीं, मैं ऑफिस से खा के आए। भाई तुम्हारा गुस्सा थोड़ा कूल करो, इसे कूल करो, हैबिट ही तो लगी है। मन से सोचो, अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, आपने ज़बरदस्ती का प्यार बना रखा है। आप कूल माइंड होकर सोचना, अपनी आत्मा से पूछना कि क्या ये लड़का मेरी लाइफ में नहीं रहेगा या नहीं रहेगी तो मैं जी नहीं सकता हूँ। आपने अपने आप सोच लिया है कि भाई इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती। बार बार उसका लास्ट सीन चेक कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो उसको, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, मुझसे क्यों नहीं बात कर रही है, मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही है, मेरा मैसेज क्यों नहीं देख रही है, लगे पड़े हो कि किसी तरह से मुझे रिप्लाई कर दे। पहले तो आपने उसकी हैबिट डाल ली, आपको अटैचमेंट हो गई, और आप उस अटैचमेंट को जानते हुए भी कि अटैचमेंट है, आप उसको ट्रू लव समझ रहे हैं। सोच के देखना, क्या रियलिटी में ट्रू लव है? आपके माइंड में ही चलता है कि यार अगर मैं इसके साथ अच्छे से पेश आया नहीं, या मैंने इसको ऐसे नहीं किया, कि आपको लगता है आपकी उससे शादी हो जाएगी या हो जाए, आपके माइंड में चल रहा होगा कि यार इस लड़की से अगर शादी हो गई तो फ्यूचर नहीं। ऐसी लड़कियां भी सोच रही हैं कि यार इस लड़के से शादी हो गई तो मेरा फ्यूचर, सब समझते हो, अपने आप को समझ रहे हो, लेकिन फिर भी क्या है, एक अटैचमेंट है कि चल यार मेरा उसके साथ में, दिन में आप डेली किसी से बात करेंगे अटैचमेंट हो जाएगा। आप किसी पेट को अपने घर में पालते हैं और 3-4 साल वो आपके घर में रहता है, सडनली वो नहीं रहता है, आंसू आते हैं। यही है अटैचमेंट है। और लगे रहते हैं उसकी लड़के उसके दोस्त से बात कर रहे हैं कि सुन ना यार वो बात नहीं कर रही, थोड़ा एडजस्टमेंट करा।
अब बताओ, वो जाके क्या ऐसा कराएगी? वो उसको बोलेगी, उसे तो और मज़ा आएगा कि चलो मेरे लिए पागल है, ये ऐसे है मेरे बारे में सोच रहा है, और इसको जलाते हो तो वो आपको और परेशान करेगी। ऐसे ही लड़की है, उसके लड़के के फ्रेंड से बोल रही है कि सुनो ना, मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, सडनली अब लड़ाई हो गई। अब बताओ, उसने कुछ उल्टा बोल दिया या वटेवर हो गया, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करा दो यार, उसे बोलो मुझसे बात करे। आपको क्या लगता है वो लड़का जाकर उसको बोलेगा कि सुनना, वो तेरे लिए आई थी, बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, वो लड़का क्या सोचेगा? अच्छा, चल यार अब तो और मज़े लेते हैं, ऐसा सोचेगा वो। आपको क्या लगता है कि गिड़गिड़ा के आएगा, हाँ बेबी तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा परेशान हो, तो आपको कॉल करेगा, आपको मैसेज करेगा? नहीं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको किसी की हैबिट लग चुकी है, उसको आदत लग चुकी है, और आप उससे इतनी बुरी तरह से अटैच्ड हो कि अब आपने मान लिया है कि इसके बिना रहा नहीं जा सकता, उसके बिना रहा नहीं जा सकता, आपसे नहीं रहा जा रहा है। जिसके चलते आप टोटली डिप्रेस्ड हो, उसका लास्ट सीन देख रहे हो, उसको स्टॉक कर रहे हो, पता नहीं क्या-क्या कर रहे हो। यहाँ से कूल हो जाओ और सब बंद कर दो, सब बंद कर दो। किसी भी आदत को लगाने के लिए जिस तरह से 21 डेज़ होते हैं ना, सिमिलरली किसी चीज़ को छोड़ने के लिए भी सेम रूल है। हाँ, माना थोड़ी दिक्कत होगी, आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और आप हो सकते हो, आप हो भी स्ट्रॉन्ग। यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना है। करना कुछ नहीं है भाई, करना कुछ नहीं है। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, रोज़ जाकर बिस्तर में घुसकर रोते हो, छुप-छुप के रो रहे हो, किसी कोने में जाके सिसक रहे हो, आँसू बहा रहे हो, आँसू नहीं भी आ रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हैं कि बेटी को क्या हो गया, बेटे को क्या हो गया। भाई रोज़-रोज़ रोने से अच्छा ना एक बार में रो लो, बंद कर लो रूम का और खूब रो लो। एक बार रो लो, बोलो जिसने मुझे रुलाया उसके लिए एक बार रोऊँगी, एक बार रोऊँगा। एक बार अच्छे तरीके से रो लो, फिर ऐसे बंदे के लिए बिल्कुल भी आंसू नहीं निकालना है, बिल्कुल भी आंसू नहीं निकालना है। ऐसे बंदों को किक आउट करो, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट है, और आप लोगों का फ्यूचर उस लड़की के साथ, उस लड़के के साथ बिल्कुल नहीं है। ये बात आपको अच्छी तरह पता है। हाँ, अगर ट्रू लव है तो भाई ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं, वो एक एक्सेप्शन है। उसमें आपको पता है कि हाँ, उसके साथ में मेरी लाइफ गुजरेगी, और आपको पता है कि हाँ, हम दोनों की शादी भी हो जाएगी और हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। लेकिन बेकार के बातों में आप लोग फंसे हुए हो। अरे सर, बिल्कुल आप जो बोल रहे हो मैं सही है, लेकिन मैं करूँ क्या? मुझसे तो रहा ही नहीं जाता, उससे बात किए बिना, उससे मिले बिना रहा नहीं जाता। उस पढ़े हो तमाम गुड मॉर्निंग के मैसेज आ रहे हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन आपकी सुई कहाँ अटकी पड़ी है? उसका मैसेज आया कि नहीं? स्क्रॉल कर रहे हो, पुरानी चैटिंग्स को आप पढ़ रहे हो। अब बताओ, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो सबसे अच्छी बात है कि बार बार रोने से अच्छा है एक बार में रो लो, क्योंकि आपका उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। ये इसको स्ट्रॉन्ग करो और यहाँ से एक्सेप्ट करो। समझ रहे हो? बिल्कुल समझ जाओ, और एक माइंड बना लो आप कि हाँ, अब ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से किसी आदत को लगने में 21 दिन लगते हैं ना, मान लिया मैंने एकदम से नहीं होगा, आपसे नहीं हो पाएगा, तो भाई अगर आपको बीड़ी छोड़नी है, गुटखा छोड़ना है, सिगरेट छोड़नी है, अल्कोहल छोड़नी है, मानता हूँ मैं कोई एकदम से नहीं छोड़ सकता है, लेकिन एक एक दिन का टारगेट रखोगे ना कि हाँ चलो आज नहीं पीऊँगा, और आपने यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर लिया, यहाँ से, और नहीं पी, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मानता हूँ चौथे 5वें दिन आपसे नहीं रहा जाएगा। बस उसी में आपने अगर कंट्रोल कर लिया ना, और जहाँ 7 दिन पार हुए फिर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। भाई 7 दिन अगर रुक गया हो ना, तो और थोड़े दिन भी रुक के दिखाऊंगा मैं। इस तरह से आप धीरे 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 मत बात करो भाई, मत बात करो। उसने आपको लात मारी है, उसने आपको परेशान किया है, आप उसके साथ में अटैच थे, उसकी यादों में घिरे रहते हो, उठते हो तो उसी का ख्याल आ रहा है, नहा रहे हो तो आंख बंद कर रहे हो, उसी का ख्याल आ रहा है, खाना खा रहे हो तो तुम्हें दिख रहा है कि मेरी बाबू मुझे अपने हाथों से खिलाती थी, मेरा सोना मुझे अपने हाथों से खिलाता था। भाई सोचो मत, खुद खाओ आराम से और अपने लिए जियो। यहाँ से 21 दिन जब होंगे भाई, आपको लगेगा कि हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने,
और 21 दिन जब आपको हो जाएंगे ना भाई, तो उनको भी लगेगा, उस लड़के को लगेगा, उस लड़की को भी लगेगा, अरे यार किधर गया किधर गया। और सच्चा प्यार होगा तो आएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ 21 दिन की बात होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे सर 20 दिन बाद हो जाएगा। तो 21 दिन का रूल है, लेकिन ऐसा कुछ फाइनल नहीं है। अपने को सिर्फ यहाँ से मजबूत करो और ये अपने आप मजबूत हो जाएगा। एक एक दिन अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और वो आपकी याद में तड़पेगा, वो आपकी याद में तड़पेगी, खुद से कॉल और खुद से मैसेज करेंगे। और ये जो बात रही लव और अटैचमेंट की, तो आप अपने आप से पूछ लेना, और आपको खुद को पता है कि आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हो। आप किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। खूब सोच लेना कि यार क्या सच में प्यार है, क्या सच में फ्यूचर है। आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ यार, मैं भी अपनी तरफ से ऐसे ही लगा पड़ा हूँ कि चल मिल गई है, इसके साथ लगे रहते हैं। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, 1 से 5% होता है। तो आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो कर देंगे एक लाइक, और भर भर के प्यार बरसा दीजिए। सो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।